हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल का श्लोक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। क्या बताया गया था श्लोक में? ठीक है, सुन लेंगे। ये जो भगवान का द्विभुज रूप है, ये उससे बहुत कठिन है। इसे तो देवता लोग भी नहीं देख सकते। जब तक प्रॉपरली भक्ति नहीं होगी, तो भक्ति से ही हम भगवान के रूप को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं द्विभुज रूप को। हो सकता है कि कोई यज्ञ दान तपस्या में थोड़ी बहुत मिश्रित भक्ति हो तो विश्व रूप को देख सकता है, लेकिन ये बहुत दुदर्श है। सुदर्श, क्या है वर्ड? सुदर्श। सुदर्श यानी एक होता है दुदर्श मतलब कि कठिन, और एक सुदुदर्श यानी बहुत ज्यादा कठिन। तो कह रहे हैं देवताओं के लिए भी ये नहीं है। देवता लोग, एक प्रभुपाद जी ने एक वर्ड बोला था बहुत अच्छा। क्या बोला था, याद है किसी को? देवता लोग भी वो ताक में रहते हैं। ताक मतलब कि कैसे दिख जाए, कैसे भगवान का रूप दिख जाए, बस, है ना। ओहो, ये माउस खराब हो गया। कहाँ पे थे हम? हाँ, समस्या बने रहते हैं ना। पेज नंबर क्या है? हाँ, मिल गया। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। हम्म। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। क्या समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ के? हिल रहा है, हिलने में बंद। हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको? किंतु जो लोग भगवत गीता या किसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। यानी कृष्ण, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण समस्या क्यों बने रहेंगे? हम्म? देखो, जो गीता पढ़ते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उनके द्वारा नहीं पढ़ते, या उनके आश्रय में नहीं पढ़ते, या कहने का मतलब सीधा सा परंपरा में नहीं पढ़ते। अब मान लो किसी ने गीता ले ली, अब वो पढ़ रहा है, परंपरा में पढ़ नहीं रहा है। और फिर क्या करेगा, जब परंपरा को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो अपने मन घड़ंत, मतलब जो पढ़ा उसने, जो उसके मन में आया वैसा वो मान लेगा। अच्छा, ये बताया है भगवान ने, ठीक है। तो मन गणन,
तरीके से समझ के यथार्थ गीता पढ़ रहा है। वो यथार्थ गीता का मतलब होता है कि जैसा उसका मन समझ रहा है, जैसा वो समझना चाहता है वैसे। जैसे जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब मैं इसको के बारे में कुछ नहीं जानता, बस पढ़ा, तो जो मेरा जैसा मन मेरा ग्रहण करेगा ना, जैसा सोच रहा होगा वैसा मैं यथार्थ स्वीकार कर लूंगा, ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी मीनिंग अलग है, तो मीनिंग पे नहीं जाएगा, वो अपना ही जो मन में आएगा वैसे समझने लगेगा और उसका उल्टा अर्थ लगा देगा। जैसे भगवान कहते हैं ना, मन मना मद वक्तो, या वो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, अब वो अपनी बुद्धि से माम एकम, मेरी शरण में आओ, यानी मुझे अपनी शरण में जाना है, यानी मैं ही भगवान हूँ, वो ये बता रहे हैं भगवान। तो हो गया ना उल्टा, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, अब मेरी, तो वो पढ़ रहा है मेरी, मेरी मतलब मैं, मेरी अपने आप मान लेगा, तो कह रहा मेरी शरण में आना है, हम ही भगवान है। तो ऐसा उल्टा, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण समस्या बने रहे, पता ही नहीं चलेगा उसको। अब एक बात बताओ, क्या कोई पूरी गीता पढ़ ले और वो कृष्ण का भक्त नहीं बना पूरी गीता पढ़ के, तो क्या उसने गीता पढ़ी? पढ़ी तो है गीता। तो वही कह रहे हैं, परंपरा में नहीं पढ़ी, परंपरा में नहीं पढ़ी। जैसे कि अगर यही चीज किसी से बोल दी जाए कि तुमने गीता पढ़ी है, तो वो सामने वाला इंसान ये बोलेगा कि तुम्हें बड़ा घमंड है अपने ज्ञान पे, ये तो बोलेगा। मान लो पूरी गीता पढ़ ली और वो कह रहा है देखो गीता तो मैंने पढ़ ली पूरी, लेकिन गीता से परे भी कुछ है, तो मतलब कृष्ण को नहीं समझा उसने। अब मैं बोल दूं कि तो इसका मतलब तुमने गीता पढ़ी ही नहीं, पढ़ी है क्या तुमने गीता, तो वो क्या कहेगा, अहंकार है। हाँ, गीता से परे भी कुछ है, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं 11:55 में, 11:55 में कहते हैं ना, मत्ता परम न अन्यत धनंजय, ऐसे करके श्लोक है ना, मुझसे परे कुछ नहीं है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही। तो फिर कैसे कर सकते कि गीता से परे कुछ है, जब भगवान गीता में ही बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है। तो यही है, आगे पढ़ते हैं। ओहो, ये माउस दिक्कत दे रहा है। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी एक लाइन बोल रहे हैं, भौतिक विधि। भौतिक विधि क्या होता है? भौतिक विधि मतलब कि एक तो हो गया अनुमान लगाना, भौतिक विधि मतलब जैसे कि मटेरियल चीजों से हम कोई अनुमान लगा के या कोई विधि अपना के हम समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बता रहे हैं यहाँ पे अनुमान की विधि, जैसे यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी परंपरा में जो श्रवण की विधि है उसको तो उसने त्याग दिया, अलग रख दिया, मतलब जो परंपरा में श्रवण की जो विधि है उसको तो उसने त्याग के अलग रख दिया। अब वो क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के द्वारा अंदाजा लगा रहा है, इसको बोलते हैं भौतिक विधि, मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा अंदाजा लगा रहा है। परंपरा का जो ज्ञान है, श्रवण कैसे करना चाहिए परंपरा, वो तो अलग रख दिया, त्याग दिया उसको उसने, और अपनी बुद्धि से अंदाजा लगा रहा है कि इस प्रकार तरीके से हम भगवान की बात को कभी नहीं समझ सकते। तो अपना अंदाजा लगा के हम भगवान की बात को कभी नहीं समझ सकते कि भगवान गीता में बोलना कैसा है। ये हम तभी समझ सकते जब परंपरा में ज्ञान प्राप्त करें। परंपरा मतलब जो कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था, विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव, फिर मनु, इक्ष्वाकु, इस तरीके से। तो ऐसे परंपरा परंपरा में फिर नीचे 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 ज्ञान आया, तो इस परंपरा से समझेंगे तो समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी को, इसीलिए हम प्रभुपाद जी की बात समझ रहे हैं, या प्रभुपाद जी जो अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम गीता समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत होता है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द, संस्कृत के शब्दों के अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे एक शब्द ले लो कोई भी संस्कृत का, उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, 10 15 20, मतलब अब हमारे आचार्यों ने उस शब्द को पढ़ के क्या अर्थ समझा है और क्या प्रस्तुत किया, वही तो स्वीकार करेंगे ना, ऐसा तो कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेंगे ना। तो इसलिए परंपरा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरा में क्या है, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस शब्द का अर्थ ये बताया, ये समझा है, तो ये हमें स्वीकार करना है। क्योंकि एक शब्द, संस्कृत के शब्द बहुत सारे होते हैं, हाल हेर फेर हो जाता है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है ही ऐसी, उसमें बिंदी लग जाए तो कुछ अलग अर्थ हो जाएगा, बिंदी हट गई तो कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि तुम समझ गए, अंडरस्टैंड मतलब समझ गए, समझ रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी की अंडरस्टैंडिंग की वजह से तो गीता समझ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं। और ऐसे कठिन कठिन शब्द इंग्लिश के मत पूछा करो, हमें इंग्लिश नहीं आती थी।
नहीं मैं या गलत हमें नहीं आता? नहीं मैं गलत मतलब गलत में जाकर तैयो मैंने पूछे नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ समझ में आया धारण करना। फिर क्या कह रहे हैं? अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपना निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। कौन लोग सोचते हैं ऐसा? तो बता रहे हैं जैसे कि एक व्यक्ति थे, मतलब कि व्यक्ति थे और वो प्रभु जी से पूछ रहे थे, आप लोग बड़ा वो हैं, सिर्फ कृष्ण को ही भगवान बताते हैं, क्या शिव भगवान नहीं है? अरे तो असलियत में कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब तो, प्रभुपाद जी तो सीधे कहते हैं कि असलियत में कृष्ण ही तो भगवान है, बाकी सब तो चोर हैं। बाकी सब तो चोर हैं। तो तुम क्या चाहते हो, शिव भगवान है? हाँ ठीक है, ओके। शिव को बड़ा बता दिया, कृष्ण को छोटा बता दिया। अरे तुम कृष्ण से बड़ा भगवान शिव को क्यों बता रहे हो? तो कह रहे भाई आपको किसी को तो बड़ा स्वीकार करना पड़ेगा ना, किसी को तो श्रेष्ठ स्वीकार करना पड़ेगा ना, या तो शिव को श्रेष्ठ स्वीकार करो या फिर कृष्ण को श्रेष्ठ स्वीकार करो। तो कह रहे नहीं, तो कह रहे बराबर, सब बराबर, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण सब बराबर। तो यही है अंतर्गत, तो क्या परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, सब बराबर हैं। और ये सब कहां से आए? निर्विशेष से आए। क्या कहना है उनका? ये सब निर्विशेष से आए, यानी ज्योति से या निराकार से। निराकार से सब आए और ये सब बराबर है। देखो निराकार से अब शिव आए चाहे कृष्ण आए, बराबर ही हुए ना। चाहे कोई भी आए निराकार से तो बराबर ही हुआ, जो भी रूप लेके आते हैं। बस फर्क इतना है, ये सतुगुण लेके आते हैं और शिव तमोगुण लेके आते हैं, लेकिन आए थे तो वहीं से ना, विकार तो वहीं से हुआ ना, और वहीं चले जाएंगे। इसलिए अल्टीमेट तो कौन है? निराकार, ऐसा बताते हैं। इसलिए वो सबको बराबर मानते हैं। जैसे हमारे मौसा जी भी, वो भी तो ये कहते हैं ना, हम सबका सम्मान करते हैं, सब जगह जाते हैं, सब सही है, लेकिन अल्टीमेट तो वही है फिर। अब पता नहीं। भाई बच्चों को तो अर्जुन बता ने तो, दे। अर्जुन ने तो क्या, बच्चों को तो बता दे कृष्ण है मैंने। हाँ कृष्ण है मैंने, वो तो पता है ना बच्चों, पता नहीं भगवान कौन है? हाँ तो फिर कृष्ण कौन है? नहीं, सिर्फ कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण भी भगवान है कि कृष्ण ही भगवान है? कृष्ण भी, हाँ ही और भी में बहुत अंतर बन जाता है। हाँ कृष्ण भगवान है, फिर पूछो उससे ही की भी, ही हाँ तो कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके विस्तार है। ठीक है। तो कहाँ पे था? हाँ धारण किया। एक तो ये हो गया। तो किसी एक को श्रेष्ठ मानो तो ऐसा वो नहीं मानते। बच्चे ने सवाल करा क्या है? परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकतावादी। अब आ गया ना, अनुमान, अनुमान लगा रहे थे ना, अपनी बुद्धि से अनुमान लगाना चाह रहे थे, ये भौतिकतावादी। अनुमान भौतिकतावादी मतलब कि एक अनुमान तो ये हो गया जो मैंने ऊपर बताया, वो सबको बराबर मानते हैं, अल्टीमेट निराकार से सब कुछ है ऐसा मानते हैं। ये भौतिकतावादी। तो भौतिकवादी बता रहे हैं कि ये भी अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है। मतलब अगर उनसे ये बोला जाए ना कि कहाँ प्रमाण है, बता दो कि निराकार से सब कुछ है, तो ये भी प्रमाण नहीं है उनके पास। मतलब अनुमान लगा रहे हैं, वो भी अंदाजा चल रहा है। क्योंकि उपनिषदों में ही बताया गया कि भगवान का रूप है, और ब्रह्मा तो साफ साफ बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह रूप, ठीक है बोल रहे हैं ना। तो है रूप उनका, फिर वो कह रहे नहीं रूप नहीं। तो उनके पास प्रमाण भी नहीं है, बस अंदाजा होगा चल रहा है उनका। और दुनिया करोड़ों करोड़ों शिष्य भी हैं, वो मान भी रहे हैं। ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा पद, दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है, और दूसरा अनुमान है वो भी ऐसे ही है, वो भी कोई शास्त्र के हाथ पैर नहीं हो सकते। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, और उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण, और उनको विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये भी देखो, वो पता क्या कहते हैं, देखो कृष्ण का अर्जुन, कृष्ण को अर्जुन देख रहे, ठीक है, कृष्ण को अर्जुन देख रहे थे, लेकिन जब विश्व रूप को देखने की बात आई तो फिर भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तब वो उस विश्व रूप को देख पाए। तो यानी जो कृष्ण का सामान्य रूप है जो, वो क्षणिक है, मैन जो रूप है, श्रेष्ठ रूप है, वो विश्व रूप, वो ऐसा बोलते। लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान इस श्लोक बोल रहे हैं कि दुदर्श, दुदर्श मतलब कि उस रूप को देख पाना बहुत कठिन है, लेकिन ये जो मान मनुष्य रूप है भगवान का द्विभुज रूप, इसको देख पाना तो और भी कठिन है। लेकिन और भी कठिन वाले रूप को अर्जुन सामने सीधा देख रहे हैं, यानी उनकी आंखें फिर कितनी हाईफाई होंगी कि सीधा जो देवता भी नहीं दे सकते वो देख रहे हैं।
तो इसलिए भगवान ने एक स्टेप पीछे करा उनको कि तुम अभी नहीं देख सकते मेरा विश्व रूप, तुम एक स्टेप पीछे जाओ पहले, क्योंकि तुम तो मेरा साक्षात रूप देख रहे हो जो देवता नहीं देख सकते, ये उससे भी कठिन है देखना। जब कठिन वाला देख रहे हो तो वो कहाँ से देख पाओगे। तो इसलिए फिर एक स्टेप पीछे गए, तब उनकी आंखें फिर ऐसी हुई कि तब वो फिर विश्व रूप देख पाए। तो यानी एक स्टेप पीछे गए, आगे नहीं आए, ये बता रहे हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण, ये बता रहे थे ना, साकार रूप है ना, साकार मतलब मनुष्य रूप जो दो भुज रूप है, उससे महत्वपूर्ण कौन सा रूप है, जो विश्व रूप है वो महत्वपूर्ण है। इसके उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक, अब समझे काल्पनिक मतलब ऐसे ही है, काल्पनिक है वो, मैन रूप तो वो है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार इस जगत की सारी वस्तुएं माया से बनी है, माया से सृष्टि हुई है तो माया से बनी है सारी चीजें, इस जगत में सारी वस्तुएं माया से बनी है, उसी प्रकार से भगवान का रूप भी सतोगुण का विकार है, मतलब वो भी माया से ही आया है लेकिन बस सतोगुण है, मतलब रजोगुण तमोगुण नहीं भगवान में, सतोगुण है लेकिन विकार तो है ना, आया तो है ना माया से। और कैसे आया है, जब निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म है ना, जो निर्गुण, निर्गुण मतलब कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी परे निर्गुण, जो निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म सतोगुण का स्पर्श करता है तो फिर कृष्ण प्रकट। अब बताओ कहाँ फिलोसफी ले आए, कृष्ण कैसे प्रकट हो रहे हैं, जो निर्गुण ब्रह्म है वो स्पर्श करते हैं सतोगुण का तो फिर कृष्ण प्रकट, तमोगुण का संग करेंगे तो शिव प्रकट हो जाएंगे, रजोगुण का संग करेंगे तो ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। तो इन्हीं के तो काट रहे हैं ना सबको, ऐसे नहीं है, संस्था खुली है बहुत बड़ी बड़ी, चल रही है मतलब, और लोग भी बहुत हैं उनके। और उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं, क्या है परम सत्य, निराकार है, व्यक्ति नहीं है वो। हमें समझ में आता है कि व्यक्ति है नहीं तो हम क्या प्रार्थना करेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ सुनेगा कैसे जब व्यक्ति नहीं है वो, व्यक्ति होगा तो कान होंगे, अब कान ही रूप नहीं है तो कान कहाँ से आए। और लाइट भी तो एक रूप है ना, मुझे लाइट दिख रही है, रोशनी भी तो रूप है ना, तो फिर निराकार मतलब है कोई रूप ही नहीं है, तो लाइट भी तो रूप है ना, लाइट भी तो एक दिख रही है ना, मान लो कि एकदम अंधेरा हो कोई रूप ना हो उसमें लाइट जल रही हो तो तुम्हें लाइट दिखेगी ना कि हाँ कुछ तो है, अग्नि जला दो अभी तो कुछ तो है ना, कुछ तो दिख रहा है। अब जो भी है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हजरत उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। तो क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम, है ना श्लोक चतुर्थ अध्याय में, तो उससे हमें पता चला इसको, इस ज्ञान को परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, वेदस्वान सूर्यदेव पुत्र मनु इक्ष्वाकु इन सबसे आया। और कह रहे हैं कि मैंने दिया था, अगर कोई बोले ना परंपरा कृष्ण से कैसे आई हम कैसे जाने, तो भगवान कह रहे हैं मैंने करोड़ों साल पहले दिया था, मैंने, यानी सारा ज्ञान का स्रोत कौन है, कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ही बोले ना मैंने दिया था, तो सारे स्रोत कृष्ण ही है। और यही वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। यानी अगर हम परंपरा में बार बार सुनेंगे 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 तो क्या है, हृदय परिवर्तन होगा, हृदय से धीरे धीरे क्या हम कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे, तो हमें कृष्ण अच्छे लगेंगे फिर कृष्ण के हम प्रिय बन जाएंगे। यानी हमको कह रहे हैं कि माली होना चाहिए, जो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारे हृदय में बीज स्थापित कर देते हैं, श्रद्धा का बीज, श्रद्धा का बीज यानी भक्ति का बीज स्थापित कर देते हैं बस। अब उस बीज को यानी उस वृक्ष को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे, और इतना बढ़ाना है कि धीरे धीरे लताएं निकलते 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 कृष्ण के वैकुंठ को पार करके कृष्ण के चरणों में पहुंचे। तो यानी उस वृक्ष का माली हमें होना है कि हमें पानी देना है टाइम पे, खाद देना है टाइम पे, देखभाल करना है, बकरियां ना खा जाएं, सब चीजें देखनी है, तो माली तो हमें ही बनना पड़ेगा ना। तो यानी गुरु क्या करते हैं, श्रद्धा का मतलब भक्ति की श्रद्धा का बीज डाल देते हैं, फिर हम इसको सींच सींच के भक्ति बढ़ाते हैं, करते रहते हैं, फॉलो करते हैं, धीरे धीरे हमें प्रेम प्राप्त हो जाता है और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं, आच्छादित रहते हैं मतलब स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कि अब योग माया ने उन्हें ढक लिया है भगवान को, भगवान अपनी स्वेच्छा से ढके रहते हैं, जब चाहे ढके रहेंगे, जब चाहे बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम माया से ढके हैं तो अपनी स्वेच्छा से ढके हैं, माया ने ढक रखा है, हम जब चाहे तब माया से ही निकल सकते ना, माया ओके ठीक है बाय बाय बहुत हो गया अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो यही चीज बता रहा है, अच्छा देते, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, यानी देवता भी नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट हो। यानी कहते हैं ना कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधि, यानी मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं, मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं, जो मेरा भजन करते हैं जो मेरा भक्ति करते हैं उनके लिए प्रकट।
तो इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। अब समझाएगा, आध्यात्म आंखें खुल जाती है मतलब मैंने कल बताया था ना, आंखें बंद कर ली, लाइट जल रही है, चल रही है, अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं दिख रही। अब आंखें बंद कर दी दिखेगी, नहीं दिखेगी। अब भाई हमें तो नहीं दिख रही, यानी आंख खोलेंगे तभी दिखेगी ना। तो जो आध्यात्मिक आंखें वो खोलनी पड़ेंगी तब भगवान दिखेंगे। अभी तो माया की आंख खुली है, अभी तो हम सब चीज को मैटर 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 के साथ देख रहे हैं, ये है ये है ये है, ऐसे करते हैं। लेकिन हम जब आध्यात्मिक आंखें जब खुलेंगे हमारी, तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। अभी तो हम मंदिर में भी जाते हैं तो क्या वहाँ भगवान के दर्शन, वहां भी तो हम वैसे ही मैटर ही देखते हैं एक तरीके से। और जब आंखें खुलेंगी तब हम देखें। जैसे प्रभुपाद जी मान लो कि मंगला आरती में वो देख रहे हैं भगवान को, और मान लो कि और प्रभु जी देख रहे हैं, तो उनके उनके देखने में डिफरेंस है ना बहुत सा बड़ा। वो देख रहे हैं आध्यात्मिक आंखों से, सीधा भगवान के दर्शन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और बाकी वो देख रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना उस तरीके से, तो वही फर्क है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम का अंजन आंखों में लगाना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन देख सकता है। ऐसा प्राकृतिक देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, समझ गए, जो द्विज रूप है। अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। प्रभुपाद जी ने फिर बोल दिया, ताक में रहते हैं, कैसे भी दिख जाए बस। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। समझ में आया? और भी कठिन। खत्म हो गया क्या? ओके ठीक है, देखो श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, ये भी भर गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।